नमस्कार मित्रों। कहानियों की श्रृंखला में आज की कहानी है चोरी का दंड। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। चलिए कहानी का आनंद लेते हैं। एक समय कांचीपुर नामक गांव में एक वज्र नाम का चोर रहता था। जैसा चोर का नाम था वैसे उसका हृदय भी था, वज्र जैसा। उसे जिसका जो भी मिलता चुरा लेता था। उसे तनिक भी दया नहीं आती थी कि उस सामान के स्वामी को कितना कष्ट होगा। वह चुराए हुए धन को सिपाहियों के डर से जंगल में जा कर के ज़मीन के अंदर उसको दबा देता था, छुपा देता था। एक रात वीरदत्त नाम के लकड़हारे ने उसे यह काम करते हुए चोर को देख लेता है। चोर के जाने के बाद वह उसको खोलता है, ज़मीन को खोद के, और जितना धन था उसका 10वां भाग निकाल लेता है। बाकी धन वहीं रख करके जैसे उन्होंने बंद किया था उस ज़मीन को ढक देता है। घर लेके आता है पैसा और अपनी पत्नी को कहता है, तुम रोज़ पैसे पैसे करती रहती हो, ये लो बहुत सारा धन मैं लेके आया हूँ, और इस तरह से हमारा जीवन जो है वो सुख में कट जाएगा। अब उसकी पत्नी ने कहा कि जो धन आपने परिश्रम करके नहीं कमाया हो वो अस्थायी नहीं होता है, इसलिए इस धन को जनता की भलाई में लगा दीजिए, परोपकार में लगा दीजिए। हमें इसे अपने खुद के लिए नहीं उपयोग करना है। वीरदत्त को यह बात जच गई, इसलिए उन्हें इस धन से बहुत बड़ा तालाब बनवाया जिसका कभी पानी नहीं सूखता था। उसमें सीढ़ियाँ लगानी रह गई थी और सारे पैसे समाप्त हो गए थे। तो फिर वो छिप करके उस चोरों का अनुसरण करने लगा कि एक बार फिर से मिल जाए तो फिर पैसे ले आऊँ तो सीढ़ियाँ बनवा दूँ। वो चोर के उस धन को छिपाने की जगह को देखता रहता था और उसमें से 10वां हिस्सा निकाल करके तालाब का काम पूरा करवाया। उसने भगवान शंकर के, विष्णु के मंदिर भी बनवाए, बंजर ज़मीन को खेत में बदल दिया और बदल करके उसको गरीबों में दान दे दिया। इस तरह से करते करते उसका सेवा का कार्य करते हुए लोगों ने उसका नाम द्विजवर्मा रख दिया। कुछ दिन के बाद द्विजवर्मा की मृत्यु हो गई। एक ओर से यमदूत आए, दूसरी ओर से भगवान शंकर के गण आए। आपस में विवाद होने लगा कि मैं ले जाऊं, वो बोले मैं ले जाऊं। तब तक नारद जी पधारे। नारद जी उनको समझाया कि आप विवाद ना करें। इस लकड़हारे ने चोरी के धन से परोपकार का काम किया है, इसलिए जब तक यह कुमार्ग से अर्जित धन का प्रायश्चित नहीं कर लेता तब तक यह वायु रूप में अंतरिक्ष में विचरण करता रहेगा। नारद जी की बात सुनकर सभी दूत वापस लौट गए और द्विजवर्मा 12 वर्षों तक प्रेत बनकर अंतरिक्ष में घूमता रहा। नारद जी ने लकड़हारे की पत्नी से कहा, तुमने अपने पति को सद्मार्ग दिखाया है, इसे तुम ब्रह्मलोक जाओगी। लेकिन लकड़हारे की पत्नी अपने पति के दुख से दुखी थी। वह देवर्षि से बोली, जब तक मेरे पति को शरीर नहीं मिलती तब तक मैं यहीं रहूँगी। जो गति मेरे पति की हुई है वही गति मैं भी चाहती हूँ। यह बातें सुनकर देवर्षि नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बताया कि तुम अपने पति की मुक्ति के लिए शिव की आराधना करो। उन्होंने अपने पति की मुक्ति के लिए अथक मेहनत से भगवान शिव की आराधना की। इससे उसके पति की चोरी का सारा पाप धुल गया। फिर दोनों पति पत्नी उत्तम लोक में गए। इस पौराणिक सत्य कथा का निष्कर्ष यही है कि कोई भी भला काम करने का अच्छा फल मिलता ज़रूर है, लेकिन कोई भला काम करने के लिए कभी किसी गलत काम का सहारा नहीं लेना चाहिए, अन्यथा उस गलत काम का भी दंड रहते रहते या मरने के बाद
भुगतना ज़रूर पड़ता है। ये चोरी का दंड इसलिए भुगतना पड़ा। तो कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नई कहानी में दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।